हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एमएलटी एमसीक्यू टेस्ट यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ है। तो आप लोग क्लास में जल्दी से जुड़ जाइए और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट क्लास को देख सके। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंदर। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट, जिससे हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेथड ऑफ चॉइस फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्लाज्मा फिब्रिनोजन इन कोगुलेशन लैब। जमावट प्रयोगशाला में प्लाज्मा फिब्रिनोजन के आकलन के लिए पसंदीदा विधि क्या है? ऑप्शन ए, क्लॉज एस्से, पांडु एस्से, क्रिजडल एस्से। क्रिजडल एस्से। क्रिजडल एस्से क्या है? क्रिजडल एक एस्से एक मेथड है जिसका उपयोग सैंपल में नाइट्रोजन की मात्रा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रोसेस मल्टीपल स्टेप्स में इन्वॉल्व है, जैसे हो गया डाइजेशन, डिस्टिलेशन, टाइट्रेशन। तो मल्टीपल स्टेप में इसका प्रोसेस इन्वॉल्व है। इस सैंपल में नाइट्रोजन की मात्रा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लॉज एस्से। क्लॉज एस्से क्या होता है? क्लॉज एस्से एक मेथड है जो प्रोटीन फिब्रिनोजन को मापने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, विच पार्ट ऑफ फ्लेम इज यूज्ड व्हेन स्टेलाइजेशन इनोकुलेटिंग लूप। टीका लगाने वाले लूप को जीवाणु रहित करते समय लौ के किस भाग का उपयोग किया जाता है? लाइट ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। किसी भी लूप को स्टेलाइजेशन करने के लिए फ्लेम के जो बीच वाला पार्ट होता है लाइट ब्लू कलर का, उसी का इस्तेमाल करते हैं। जो येलो, ऑरेंज, रेड होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो बीच वाला पार्ट होता है लाइट ब्लू का, उसका इस्तेमाल करके स्टेलाइजेशन किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, बाय कनकेविटी ऑफ आरबीसी इज मेंटेन बाय डैश। आरबीसी की उपयोगिता डैश द्वारा बनाए रखी जाती है। सेलेक्ट्रीन, स्पेक्ट्रीन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। आरबीसी की जो बाइकनकेविटी होती है वो किसके द्वारा बनाए रखी जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पेक्ट्रीन। अब थोड़ा स्पेक्ट्रीन के बारे में जानते हैं। स्पेक्ट्रीन जो आरबीसी का महत्वपूर्ण प्रोटीन है, जो स्केलेटन मेम्ब्रेन का एक प्रमुख पार्ट है, कोशिका के आकार और लचीलेपन को बनाए रखता है। यह एक प्रकार का लंबा लचीला रॉड के आकार का प्रोटीन है जो अल्फा और बीटा के सब यूनिट से बना होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पेक्ट्रीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रेन। CML, CLL, ALL, AML। बच्चों में सबसे आम ल्यूकेमिया कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ALL, एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बाकी सब एडल्ट में पाया जाता है। अगला सवाल है, नॉर्मल रेंज ऑफ पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम का नॉर्मल रेंज आपको बताना है। ऑप्शन दिया ए 2 to 3 सेकेंड, बी 2 to 7 सेकेंड, सी 60 सेकेंड, डी 11 to 14 सेकेंड। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए। प्रोथ्रोम्बिन यानी पीटी का नॉर्मल रेंज बताना है। साथ में आप लोग ए भी बताइए, एपीटीटी का नॉर्मल रेंज कितना होता है।
तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 11 to 40 सेकेंड। पीटी का नॉर्मल रेंज 11 to 14 सेकेंड होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। साथ में आप लोग एपीटीटी और बीटी का भी नॉर्मल रेंज नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है ट्रिपल शुगर आयरन मीडिया कंटेन फॉलोइंग शुगर एक्सेप्ट। ट्रिपल शुगर आयरन मीडिया में निम्नलिखित शुगर शामिल हैं एक को छोड़कर। स्क्रीन पर ऑप्शन है सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज। आपको ट्रिपल शुगर आयरन बताना यानी टीएसआई, जिस शॉर्ट फॉर्म में टीएसआई भी बोलते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में भी पूछे या पूरा फुल फॉर्म में भी दे तो भी आप लोग आंसर क्लिक करके ही आइएगा। तो इसका फाइनल आंसर है ग्लूकोज, जो 0.1% होता है। फिर होता है सुक्रोज 1%, फिर लैक्टोज 1%। ये ट्रिपल शुगर आयरन है। तो बचा ऑप्शन डी माल्टोज, ये ट्रिपल शुगर आयरन नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है डैश इज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल रिटेन इंस्ट्रक्शन डिस्क्राइबिंग द स्टेप वाइज प्रोसेस एंड टेक्निक ऑफ परफॉर्मिंग ए टेस्ट इन द लेबोरेटरी। डैश एक दस्तावेज है जिसमें प्रयोगशाला में परीक्षण करने के चरणबद्ध प्रक्रिया और तकनीकी का वर्णन करने वाला विस्तृत लिखित निर्देश शामिल है। क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग फॉर्मेट्स, एसओपी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एसओपी। एसओपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। एसओपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच एंटीकोगुलेंट फाउंड इन दी बॉडी। शरीर में कौन सा एंटीकोगुलेंट पाया जाता है। ऑप्शन दिया ए ऑक्जिलेट, ईडीटीए। ऑक्जिलेट और ईडीटीए एक आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट है। और दिया है ऑप्शन डी साइट्रेट। साइट्रेट भी आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट है। तो हिपैरिन, हिपैरिन इज ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो बॉडी में पाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन ए बी एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एंटीकोगुलेंट नेचुरल है। यही ऑप्शन, चारों ऑप्शन होता उसमें से आपको बताना नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन सा है। तो हिपैरिन है। हिपैरिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, बाकी सब आर्टिफिशियल है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अनदर नेम फॉर ग्लाइकोलिसिस इज डैश। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन दिया ए साइट्रिक एसिड पैथवे, एचएमपी पैथवे, पेंटोज फॉस्फेटेज पैथवे, ईएमपी पैथवे। साइट्रिक एसिड पैथवे या साइट्रिक एसिड साइकिल को क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल के नाम से भी जानते हैं, जो सेंट्रल मेटाबॉलिक पैथवे में सभी लिविंग सेल द्वारा यूटिलाइज ऑक्सीजन होता है। बात करते एचएमपी पैथवे। एचएमपी पैथवे को हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पैथवे या पेंटोज फॉस्फेट पैथवे भी कहते हैं, चाहे उसे एचएमबी पैथवे कहें या पेंटोज फॉस्फेट पैथवे कहें। यह एनएडीपीएच राइबोज 5 फॉस्फेट उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ईएमपी पैथवे। ग्लाइकोलिसिस के दूसरा नाम है ईएमपी पैथवे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इन कंटेस्ट ऑफ सैंपल ट्रांसपोर्ट पीटीएस स्टैंड फॉर। क्वेश्चन पूछा है पीटीएस का फुल फॉर्म, तो आपको पीटीएस का फुल फॉर्म बताना है।
ऑप्शन दिया ए न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम, बी पेरिफेरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सी प्रोग्राम्ड टेस्ट सैंपल, प्लान्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ सिस्टम। जल्दी से बताइए पीटीएस का फुल फॉर्म। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम। अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं लैब टेक्नीशियन के सभी एग्जाम में लगभग एक दो क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग फुल फॉर्म पर भी फोकस किया करें। और मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ सभी में एक दो क्वेश्चन जरूर फुल फॉर्म डाल रहा हूँ, जिससे आप लोगों को फुल फॉर्म से भी छूटे नहीं आप लोगों को एग्जाम में। तो आप लोग फुल फॉर्म को नोट करते रहिए और याद भी करते रहिए, जिससे आप लोगों को एक दो नंबर आसानी से मिल सके। या तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ रहा है और नॉर्मल वैल्यू से भी एक दो क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो ये आप लोग याद करते रहिए। अगला क्वेश्चन है ग्रेडियंट डिफ्यूजन ऑफ ड्रग ऑकर इन विच ससेप्टेबिलिटी टेस्ट। दवाओं का ढाल विसरण किस संवेदनशीलता परीक्षण में होता है? ई टेस्ट, डी टेस्ट, किर्बी बाउअर डिस्क मेथड। किर्बी बाउअर डिस्क मेथड, जिसे डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसका उपयोग विभिन्न एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के लिए बैक्टीरिया की ससेप्टेबिलिटी निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी डी टेस्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस कैन कॉज पेंडेमिक। क्या इन्फ्लुएंजा वायरस महामारी का कारण बन सकता है? यानी आप लोगों को इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक कॉज कर सकता है। इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी, इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा डी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा ए। इन्फ्लुएंजा ए वायरस पेंडेमिक कॉज कर सकता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इन्फ्लुएंजा बी डीएनए है, बाकी सभी इन्फ्लुएंजा ए सी डी सभी आरएनए है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है नॉर्मल यूरिन ओडोर इज डैश। सामान्य यूरिन गंध डैश है, फ्रूट लाइक, एरोमेटिक, बॉर्न शुगर, अमोनियम लाइक। अमोनिया लाइक। एक सामान्य यूरिन का गंध कैसा होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी एरोमेटिक। नॉर्मल यूरिन ओडोर इज एरोमेटिक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एंटीकोगुलेंट वाइल विथ ग्रे टॉप इनहिबिट विच एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्रे टॉप वाली एंटीकोगुलेंट सीसी ग्लाइकोलाइसिस के किस एंजाइम को बाधित करती है? ऑप्शन दिया ए G6PD, इनोलेज, फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेटेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंटीकोगुलेंट है जो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम को बाधित करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी इनोलेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए। काला अजार इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय। काला अजार डैश के कारण होने वाला संक्रमण है। काला अजार जिसे ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन में आया था एक बार एग्जाम में, डमडम फीवर इज काज्ड बाय। डमडम फीवर किससे काज्ड होता है? ऑप्शन इसी तरह के थे, वो क्वेश्चन किसी ने समझ नहीं पाया था। काला अजार को ही डमडम फीवर कहते हैं। काला अजार को ब्लैक फीवर या डमडम फीवर के नाम से भी जानते हैं, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। काला अजार, ब्लैक फीवर, डमडम फीवर, ये तीनों एक ही है। एक होता है ब्लैक वाटर फीवर जो काज्ड होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से। ऑप्शन बी है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा जिसे चेगास डिसीज काज्ड होता है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी।
जिसे शॉर्ट फॉर्म में टी क्रूजी से भी कहते हैं। और बचा ऑप्शन सी डोनोवानी, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है लिस्मेनिया डोनोवानी। काला जार इज इन्फेक्शन काज्ड बाय लिस्मेनिया डोनोवानी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आप सभी लोग नोट करते जाइएगा कॉपी पर। अगला क्वेश्चन है ए आइडियल टिश्यू टू फिक्सेटिव रेशियो इज। आदर्श ऊतक से स्थिर अनुपात क्या है? 1:5, 1:10, 1:20, 1:100। आपको बताना है कि आइडियल टिश्यू का फिक्सेटिव रेशियो कितना है। और साथ में आप लोग ये भी बताइए 1:20 किसका डाइल्यूटिंग रेशियो है। ऑप्शन दे देते हैं आपको, चार ऑप्शन नोट कर लीजिए। WBC, RBC, प्लेटलेट या लिम्फोसाइट। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, 1:20 किसका डाइल्यूशन रेशियो है? RBC, WBC, प्लेटलेट या लिम्फोसाइट। साथ में इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट में दीजिए। जल्दी से सभी लोग टाइप कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1:20। और जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका राइट आंसर है WBC। 1:20 WBC का डाइल्यूशन रेशियो है। तो आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है डेली प्रोडक्शन ऑफ क्रिटीन एंड सब्सिक्वेंटली क्रिटिनिन डिपेंड ऑन डैश। क्रिटिनिन और तत्पश्चात क्रिटिनिन के दैनिक उत्पादन डैश पर निर्भर करता है। मसल्स मास, BMI, प्रोटीन इंटेक, ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी से आंसर दीजिए। डेली प्रोडक्शन ऑफ क्रिटीन एंड सब्सिक्वेंटली क्रिटिनिन डिपेंड ऑन डैश। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मसल्स मास। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच वन पीक इन केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा के मामले में कौन सा चरम यानी पीक पर होता है? अल्फा 1, बीटा 1, गामा, ऑल ऑफ दी अबव। आपको बताना है मल्टीपल माइलोमा के मामले में कौन सा एक पीक पर अपने रहता है। ऑप्शन दिया है अल्फा, बीटा, गामा या सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी गामा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और इसका आंसर दीजिए जल्दी से आप लोग। क्वेश्चन है DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट इन ऑटो एनालाइजर इज डन बाय ए डैश। ऑटो एनालाइजर में DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट एक डैश द्वारा दिया जाता है, डैश द्वारा किया जाता है। फ्लो साइटोमेट्री, कैलोरीमेट्री, इम्पीडेंस टेक्नोलॉजी, बोथ ए एंड सी। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ऑटो एनालाइजर में DLC काउंट जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्लो साइटोमेट्री। इजी क्वेश्चन है, सबको लगभग सबको मालूम होगा। तो आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है रीड RWD, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। रीड स्टर्नबर्ग सेल इज मार्कडली सीन इन। रीड स्टर्नबर्ग कोशिका स्पष्ट रूप से कहाँ देखी जाती है? सीडेरोब्लास्टिक एनीमिया, हेयरी सेल ल्यूकेमिया, हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। सीडेरोब्लास्टिक एनीमिया, हेयरी सेल ल्यूकेमिया, इस दोनों को ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन बचा सी और डी, हॉजकिन लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। 50-50 का मामला है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी हॉजकिन लिम्फोमा। रीड स्टर्नबर्ग कोशिका स्पष्ट रूप से हॉजकिन लिम्फोमा में देखा जाता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच एंटीबायोटिक क्लॉस वर्क बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा एंटीबायोटिक वर्ग सूक्ष्म जीवों की कोशिका भित्ति संश्लेषण को बाधित करने में काम करता है? ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, एमिनोग्लाइकोसिड्स, पेनिसिलिन्स, मैक्रोलिड्स। क्वेश्चन है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एंटीबायोटिक वर्ग सूक्ष्म जीवों की जो कोशिका भित्ति है उसको संश्लेषण करने में बाधित करके काम करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेनिसिलिन्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है एमजीआईटी का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन दिया ए माइकोबैक्टीरियल ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब, माइकोबैक्टीरियम ग्रोथ इनहिबिशन ट्यूब, माइकोमाइसिटीज ग्रोथ आइसोलेशन ट्यूब, म्यूकर ग्रोथ इनहिबिशन ट्यूब। जल्दी से बताइए एमजीआईटी का फुल फॉर्म। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। अपने जो नोटबुक बना रहे हैं उस नोटबुक पर सभी फुल फॉर्म और जितने भी नॉर्मल वैल्यू है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को नोट करते जाइए। तो एमजीआईटी का फुल फॉर्म है माइकोबैक्टीरियल ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच ई कोलाई स्ट्रेन कॉज डायरिया। मैंने पुराने प्रैक्टिस सेट के वीडियो में क्वेश्चन ने कराया था विच ई कोलाई स्ट्रेन कॉज ट्रैवलर डायरिया। इसमें सिर्फ डायरिया दिया है। ऑप्शन में दिया है इटेक, इपेक, ईएईसी, ईएचईसी। कौन सा इकोलाई स्ट्रेन है जो डायरिया का कारण बनता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इपेक। और ट्रैवलर डायरिया दिया होता क्वेश्चन में तो ईटेक होता, ऑप्शन ए होता। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ डायरिया दिया है तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईपेक। और ईटेक, जो ईटेक है वो ट्रैवलर डायरिया के लिए है। तो आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है विच इज नॉट ए फंगल कल्चर मीडिया। कौन सा कवक संवर्धन माध्यम नहीं है? पोटैटो डेस्टोजगार, सेब्राड डेस्टोजगार, डर्मेटोफाइट टेस्ट मीडियम, थियर मॉर्टिन अगार। जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन फंगल कल्चर मीडिया नहीं है? पोटैटो डेस्टोजगार, सेब्राड डेस्टोजगार, डर्मेटोफाइट टेस्ट मीडिया। ये सभी फंगल कल्चर मीडिया है। बचा ऑप्शन डी, थियर मॉर्टिन अगार। ये बैक्टीरिया के बैक्टीरिया कल्चर अगार मीडिया है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, थियर मॉर्टिन अगार। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। द टर्म यूज टू डिनोट ए हाई सेल काउंट पार्टिकुलरली हाई डब्ल्यूबीसी काउंट इन सीएसएफ इज। सीएसएफ में उच्च कोशिका गणना, विशेष रूप से उच्च डब्ल्यूबीसी गणना को दर्शाने के लिए प्रयुक्त कौन सा शब्द है? एनासॉर्सा, फैगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिलिया, प्लियोसाइटोसिस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है सीएसएफ में उच्च कोशिका गणना यानी विशेष रूप से डब्ल्यूबीसी गणना को दर्शाने के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लियोसाइटोसिस। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज को देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा टेस्ट है। ऑप्शन में दिया है ए डी टेस्ट, बी ई टेस्ट, सी पेंडी टेस्ट, डी इलेक्स टेस्ट। इमेज को देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा टेस्ट है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ई टेस्ट। जो इमेज है उसको ई टेस्ट
का है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल इजी है, जल्दी से आंसर दीजिए। स्कारलेट फीवर इज कॉज्ड बाय विच ऑफ दीज? स्कारलेट फीवर इनमें से किसके कारण होता है? स्टेप्टोकोकस पायोजेंस, क्लस्ट्रीडियम टिटानी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थेरिया। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्लस्ट्रीडियम टिटानी कॉज्ड करता है टेटनस। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया के लिए सिक टेस्ट यूज करते हैं। और क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेप्टोकोकस पायोजेंस। स्कारलेट फीवर स्टेप्टोकोकस पायोजेंस द्वारा कॉज्ड होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बाकी आप लोग ए भी नोट कर लीजिए। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया सिक टेस्ट यूज्ड करते हैं और क्लस्ट्रीडियम टिटानी कॉज्ड करता है टेटनस। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मैसॉन फैंटाना स्टेन डिमॉन्स्ट्रेट। मैसॉन फैंटाना दाग दर्शाता है लाइपोफ्यूजन, बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, मेलानिन। बाइल साल्ट के लिए हेज टेस्ट करते हैं और बाइल पिगमेंट के लिए फाउचेट टेस्ट करते हैं। तो ये भी नोट कर लीजिएगा आप। और क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेलानिन। मैसॉन फैंटाना स्टेन डिमॉन्स्ट्रेट मेलानिन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाइल सॉल्ट के लिए हेज टेस्ट, बाइल पिगमेंट के लिए फाउचेट टेस्ट। अगला सवाल है, द रेफरेंस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज के आकलन के लिए संदर्भित विधि क्या है? हेक्सोकाइनेज मेथड, ग्लूकोमीटर, ओ टॉलुइडिन मेथड, नन ऑफ दीज। आपको बताना है ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए कौन सा मेथड आप रेफरेंस में देंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेक्सोकाइनेज मेथड। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कैबॉट रिंग इज डैश। कैबॉट की अंगूठी डैश है? आरएनए, डीएनए रेमनेंट, ऑर्जिनिन रिच, माइटोटिक स्पिंडल, क्रोमोसोम्स रेमनेंट। चलिए हर प्रैक्टिस सेट में एक होमवर्क करा रहा है, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो? क्लास को यहीं रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे करते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को पसंद आया हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तो लाइक कर दीजिए। जितने भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन करा रहा हूँ सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन नया है, तो आप लोग मिस ना कीजिए और पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए कल मिलते हैं फिर नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेहनत कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस सेट वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हैव ए नाइस डे।